जो साथ है वो चोर है और झूठे जो अच्छे हैं। अगर मोदी जी साथ दे रहे होंगे तो भैया अडानी पे जांच काहे नहीं हो रही है, ये बात पूछता है भारत और ऐसे लोगों पे थूकता है भारत। तुम्हारे पे नहीं थूकता भारत माता जी, तुम्हारे पे नहीं थूकता भारत, सच्चाई के साथ नहीं है, उन लोगों पे थूकता है। अरे माता जी आप मुझे पंजे से मारो या फंदे से मारो, अनुराग की आवाज बंद होने वाली नहीं है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं शमा खान। दोस्तों हमारे प्यारे अनुराग ओझा भाई पहुंचे हैं आस्था के पास और उसकी बजा दी है बैंड। दोस्तों मैं माँ तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो माँ कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि जो माँ का दर्जा होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बुलंद होता है और माँ जो होती है हमेशा प्यार करने वाली होती है, सबको प्यार देने वाली होती है, नफ़रत फैलाने वाली नहीं होती। और हमारे अनुराग ओझा भाई हैं वो सच कहते हुए कभी डरते नहीं हैं और ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं, वो सिर्फ सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, सच के लिए खड़े होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आस्था की बैंड बजाई है अनुराग ओझा भाई ने। तो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब अंधभक्तों की बैंड बजती है तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मेरा किसी भी पार्टी से कोई आज के डेट पे कोई किसी से लेना देना नहीं है। कल की मैं बात कर नहीं सकती हूँ। और दूसरी बात कि मैं भाजपा नहीं कि मैं भाजपा का समर्थन करती हूँ, मैं सत्य का समर्थन करती हूँ। जो मुझे लगता है कि सत्य में सही काम कर रहे हैं मैं उनका समर्थन करती हूँ। आज अनुराग ओझा मिलने आया मुझसे, मेरा बच्चा आशीर्वाद लेने आया, मेरा शिष्य समझ लो, मेरा बेटा समझ लो, शिष्य लेने। बस मैं इससे एक ही बात कहती हूँ कि बेटा गलत रास्ते नहीं चलना। आप बीजेपी से सवाल करते हो, जवाब मांगते हो, मांगो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, पर कभी भी मैं तुम्हारे मुंह से धर्म के विरोध कोई बात नहीं सुनूंगी। अगर सुनूंगी तो ये बच्चा मेरे से पिटेगा। सहमत नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है, नहीं। आप जो कार्य कर रहे हैं उससे भी सहमत नहीं है। कह रहे धर्म का मसला है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है, आप उसको घर वापसी कैसे कर सकते हैं? किसी धर्म में किसमें, किसी धर्म में किसमें? ये इस्लाम में जाना चाहता है, इस्लाम में जाना, क्रिश्चियन में जाना चाहता है, किसमें? माता जी मेरा सनातन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम को गलत कहने का अधिकार हमें कोई नहीं देता। अब आप कहते हो जी ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा काहे ऐसा है? भैया अगर कोई मुसलमान भाई है तो उसको जबरदस्ती सनातन में लाओगे, या कोई सनातनी है उसको जबरदस्ती इस्लाम में ढकेल दिया जाएगा। अभी आपने, अरे माता जी सुनिए 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 माता जी, सुनिए माता जी, सुनिए माता जी, देख लीजिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ए भैया 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 ए माता जी, आपको देखो माता जी, आप पूजनीय हो, आप पूजनीय हो, हम मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी धर्म ग्रंथ को टारगेट करने वाला कोई नहीं। ऊंचा बोल के सच्चे नहीं हो सकते कि आपने, मैंने तुम्हें कहा कि तुम इस्लाम में मत जाओ, मैंने, अरे सीधा फतवा जारी करो ना कि हाँ भाई हम सनातनी है। नहीं, मैं तो इस्लाम को मानता हूँ, मैं इस्लामी हूँ। मैंने पहले भैया हमने पहले ही बोला मैं सनातनी हूँ, मेरा सनातन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस्लाम को गलत कहने वाला कोई नहीं होता। माता जी कैसे आप बोल रहे? देश संविधान से चलता है। नहीं, आप लोग संविधान को मानते हो नहीं मानते? संविधान, अरे भैया करे संविधान को नहीं मानते। अरे पूजनीय माता जी, सम्माननीय माता जी, आप बताइए संविधान को मानते हैं? ये ड्रामा नहीं चलेगा। हमने किसको गाली निकाली? हमने किसको गाली? हमने संविधान को मानते हो या नहीं? ए भैया अपने आगे, अरे ए भैया अगला चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। आपने क्या कहा कि घर वापसी करेंगे, काहे कराओगे जी? कौन ऐसा चला गया? माता जी सुनिए माता जी, पहले सुनिए, अरे सुनिए माता, अभी पत्रकार महोदय ने बताया, सुनिए माता जी, सुनिए माता जी, अभी पत्रकार महोदय ने बताया कि 2-4 मुस्लिम को घर वापसी करवाई। अब एक चीज बताइए माता जी, जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं, जो लोग घर अपने आना चाहते हैं, उनकी बात कर रहा है वो, ना कि तुम्हारे जैसों को धक्के से वापस। मैं कौन होती हूँ किसी को इस्लाम से वापस लाने वाली? मैं कौन होती हूँ किसी के घर वापसी कराने वाली? जब सामने वाला कह रहा है कि मुझे अपने घर वापस आना, तो आओ ना, स्वागत है आपका। तुम कह रहे हो कि मैंने बताओ, मैंने तुम्हारे सामने कुरान को गाली निकाली, किसी मुसलमान को गाली निकाली? मैंने तो कभी कहा किसी को गाली नहीं निकाली। तुम ऐसी ऊंची बोलकर कि अपना गीता अच्छी बात है, लेकिन कुरान और बाइबल और सेकुलर को मानते हैं। भैया मानो ना, हमारे धर्म के साथ मेरे धर्म को, मैं अपना धर्म मानती हूँ, हिंदू धर्म, मैं अपने धर्म को कह रही हूँ। अगर मेरे धर्म के बारे में कोई गलत बोलेगा तो यही जूती उतार के उसके सिर पे मारूंगी, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, चाहे अभिनेता हो। ये याद रखना। ए माता जी, तो आप ये जुतियां निकाल के प्रधानमंत्री मोदी जी को मारिए, क्योंकि उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, प्रधानमंत्री मैं किस प्रधानमंत्री? कौन सा प्रधानमंत्री? मैडम दिखाओ मुझे। माता जी कह रही है मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं है। ए भैया अभी आपने कह दिया, कौन सा किस प्रधानमंत्री? ये पागलों वाली डिबेट नहीं मैं करती हूँ, ये ड्रामा करने वाली डिबेट नहीं करती हूँ, ये डांस करने वाली डिबेट नहीं करती हूँ, ये डांस वाली। भैया ये क्या बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती माता जी कभी कागज के फूलों से? मुझे भी पता नहीं आ सकती, पर ये ऐसे ड्रामा करके नहीं कि ये ड्रामा है, ये बिल्कुल ड्रामा है। आपको क्या पता है? प्रधानमंत्री ने, मैंने कहा प्रधानमंत्री ने
कहा दिखाओ। हाँ हाँ तो दिखाओ, मुझे दिखाओ कहाँ कहाँ हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, बताओ। उन्होंने कहा हिंदू धर्म नहीं है, सनातन वैदिक धर्म। हाँ तो सब सनातन हिंदू हिंदू या मैं भी बोलता हूँ, सही तो बोला। तो हिंदू धर्म आपने मुगलों के बारे में पढ़ा नहीं? मुगल लोग जो थे वो साकोहा बोलते थे और भैया सिंधु घाटी सभ्यता के पास सनातनी थे, तो उन्होंने साकोहा बोल दिया, अब इसलिए हिंदू बना दिया। अब माता जी एक चीज बताइए, आप मुगलों को मानते हो या नहीं? तुम लोग ना सिर्फ पता क्या मैं बताऊं, तुम लोग सुनो, तुम लोग मुगलों को मैं मानती हूँ नहीं मानती हूँ, सुनो मेरी बात। तुम लोग चाहते हो कि हम ना बवाल करके डांस कर करके ओ सुनो माता जी, ओ सुनो भाइयों बहनों, ऐसे नहीं होता। हाँ, ये मुदिया करता है भैया, भाइयों बहनों मित्रों तो मुदिया करता है माता जी, वो तो मुदिया करता है। हम करते हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। अरे भैया राजनीति करना मकसद नहीं, मेरा मकसद है झूठे की सूरत बदलनी चाहिए। कौन है झूठा? कौन झूठा है? प्रधानमंत्री झूठा। कहाँ गए थे जब तुम मोदी जी को कहते थे कि मोदी जी तो हमारे बाप समान है, योगी जी हमारे बाप समान, तुम्हारी हजारों वीडियो दिखा दे। अरे जाओ भैया तुम लोग, तुम पिट जाओगे मेरे हाथ से। हाँ जाओ, अब तुम हाँ तो अंधभक्त नहीं रहोगे तुम। सुनिए है माता जी, संविधान जब पढ़ोगे ना तो तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। तुम्हारे इस तरह चिल्लाने से और शोर मचाने से सब कुछ होता है ना। तुम्हारे चिल्लाने से संविधान बनता है कि हमें बताते हो कि संविधान पढ़ा नहीं कि नहीं पढ़ा, मोदी जी हो रहे कि नहीं हो रहे, ये क्या चीज है? मोदी जी कौन? हाँ तो ये क्या तुम कहा? मोदी जी कौन? मोदी जी कौन? मैं खामा खा। कौन मोदी जी? मोदी जी कौन है? हम ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी भी चोर है, राहुल भी चोर है, हाँ केजरीवाल भी चोर है ना, सारा राहुल का परिवार चोर है, सब चोर है। मोदी चोर तुमने बता दिया है ना, क्योंकि सच्चाई का जो साथ है वो चोर है और झूठे जो अच्छे है। सच्चाई का अगर मोदी जी साथ दे रहे होंगे तो भैया अडानी पे जांच काहे नहीं हो रही है? ये बात पूछता है भारत, और ऐसे लोगों पे थूकता है भारत। तुम्हारे पे नहीं थूकता भारत माता जी, तुम्हारे पे नहीं थूकता भारत, सच्चाई के साथ नहीं है, उन लोगों पे थूकता है। अरे माता जी आप मुझे पंजे से मारो या फंदे से मारो, अनुराग की आवाज बंद होने वाली नहीं है। अनुराग की आवाज तो अनुराग एक बात बताए, अनुराग कम से कम सत्य के साथ तो चले। जब हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन अंग्रेजों से थोड़ी। अनुराग पहले क्यों नहीं बोला? अनुराग पहले क्यों नहीं बोलता था? पहले तो बड़ा मोदी जी करता था। मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं अंधभक्त पलट गई, अब तेरी को सत्ता पलट गई। पहले तो मोदी जी योगी जी का राग करता था, अब तो राहुल के फंडिंग मिलती होगी बेटा। हम रामधारी दिनकर को कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं और मानते रहेंगे। उन्होंने कहा था रामधारी दिनकर को, उन्होंने कहा था जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। और प्रधानमंत्री जी 20,000 करोड़ भैया किसके हैं? उसे छिपाने के लिए अडानी जी नाम नहीं लेंगे, अडानी जी वहाँ पे विकास कर रहे होंगे भैया, कोई दिखा मेरे भाई वाह तेरे से ये भैया। मैं एक बात बता दूं, जिस दिन बॉलीवुड में एक्टिंग की बात आई ना तो सबसे पहले मेरा बच्चा अनुराग हो जाएगा, देखना सबसे जबरदस्त। हाँ सबसे ज्यादा एक्टिंग करने का इसको है, एक उसको भेजूंगी एक इसको भेजूंगी, एक वो विजय पंडित। मद्दी एक चीज बताइए, अभी आपने पंडित जी का नाम लिया जो आपके गुरु भाई हैं, हमने जब वोट दिया था। माता जी सुनिए मारो भाई, देख लो ऑन कैमरा मारने की बात कर रही है महाराज। अगर कैमरा बंद हो जाता ना तो पता नहीं क्या कर देती। अपनी माँ जो आशीर्वाद देती वो बच्चे को मार देती। क्या बात, बहुत सुंदर माता जी। यही उम्मीद थी। माता जी देखिए, हमने ये नहीं कहा, आपने जब कहा मार दूंगा, अरे महाराज हमारा तो महाराज हम पूजनीय माता जी, हम आपके हाथ गलती से उठ गया, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि मार दूंगी, एक चीज बताइए भैया, आस्था का मतलब क्या होता है? आस्था का मतलब होता है प्रेम, और माँ का क्या मतलब होता है? प्रेम। और अनुराग का क्या मतलब होता है? प्रेम। अगर सुनिए शांत रहिए, तीन प्रेम आप बोल लीजिए, सब पात्रा वाला पद मिल जाएगा। सुनिए तीन प्रेम, तुम्हें बड़ा पद मिल जाएगा, तुम्हें ले जाकर वो वहाँ पर बिठा देंगे मस्जिद में उठते चबूतरे पे कि लो भी पूजा करो, हमारा गुरु आ गया, हमारा भगवान आ गया। अरे कैसी बातें करता है तू? अरे ये बन जा। अरे भैया क्या बताऊँ हम? हाँ ये मुझे पता हिंदू है, मुझे दिख रहा है ये हिंदू है, ये इसको ये भगवान इसको बनाया हिंदू है। देखो मसला है प्रधानमंत्री जी का भैया, हम सरकारी हिंदू नहीं, हम सनातनी हिंदू। सरकारी हिंदू कौन है? सरकारी हिंदू वही भारतीय जनता पार्टी, मोदी। हिंदू राष्ट्र बनेगा जी? हिंदू राष्ट्र नहीं, इस देश को संविधान राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा जिस दिन संविधान, सुनिए माता जी, जिस दिन इस देश को, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी, तब जाके इस देश में आजादी आई थी। ए माता जी आप मुझे सुनिए, सुनो जिससे आजादी, किससे आजादी आई थी? किससे आजादी? हम गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, काले अंग्रेजों से लड़े। नहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा। ए भैया हिंदू राष्ट्र बनेगा तो SC ST OBC के लिए क्या 5 फायदे होंगे? अरे भैया आरक्षण रहेगा। सुनो हिंदू राष्ट्र हर हालत में बनेगा। तुम 5 मांगो, तू 10 मांग, तू 20 मांग, मेरे भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे तुम लोग हाथ माता जी आप ये बता दीजिए कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो सबको रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल मिल। माता जी से ज्यादा आप ही बोल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, RSS वालों ने भेजा है। जो सही बात बोलो वो भारतीय जनता पार्टी से,
जो राहुल की बात करे वो कांग्रेस से, जब उसकी बात करे वो केजरीवाल से। अरे भैया तुम लोग एक ना मतलब दिमाग में ना अपने पता नहीं क्या क्या घुमाते हो, क्या क्या सोच के बोलते हो तुम लोग। तुम्हें ये लगता है कि यही अनुराग ओझा था जो 4 दिन पहले मोदी जी और योगी जी के गुण गाता था? मैं तो बोलता हूँ भैया, मैं गोबर भक्त था, मैं तो बोलता हूँ मैं गोबर भक्त था जी, मैं अंधभक्त था जी, मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल। मुझे मोतियाबिंद हो गया था, मैं तो बोलता हूँ। अब मैं मोतियाबिंद का डॉक्टर भी बन गया हूँ। मोतियाबिंद से हो सकता फंडिंग ना आती हो, इधर से फंडिंग आती हो, तो इधर क्या हो गए? ए भैया, ए माता जी, आपकी फंडिंग कहाँ से आती है, ये बात भी बता दीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। आस्था जैसे लोगों को दोस्तों जवाब मिलता रहता है अनुराग ओझा जैसे भाइयों से, लेकिन तब भी वो उसी बात पर अटल रहते हैं, जबकि इन्हें एहसान मानना चाहिए अनुराग ओझा जैसे भाइयों का कि वो सनातन धर्म की इज्जत को बचा कर रखा हुआ है उन्होंने। दोस्तों रामायण में राम कितने अच्छे थे, अपनी माँ की कितनी इज्जत करते थे, अपनी सौतेली माँ के लिए उन्होंने वनवास लिया था, प्यार से बोला करते थे, वो सबसे मोहब्बत किया करते थे। जब इनको खुद सनातनी होकर अपने धर्म का इल्म नहीं है तो वो दूसरे के धर्म की क्या इज्जत करेंगे, है ना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता, जो सच होता है वो सच ही होता है, और जो झूठ रहता है वो झूठ ही रहता है, चाहे कितना भी चिल्ला कर बोलने की कोशिश की जाए। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।